हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सब ने अपना मूल्यवान समय निकाला है और आप सब एकत्रित हुए हैं हरि कथा सुनने के लिए। तो ये जो हम लोग पहले जो है श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक की चर्चा करेंगे। ये 9वें स्कंद 4थे अध्याय और 68 श्लोक क्रमांक है, और ये श्लोक जो है विष्णु भगवान स्वयं दुर्वास मुनि को बोल रहे हैं। तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं जो है दुर्वास मुनि को बता रहे हैं ये श्लोक। जैसे गीता कई श्लोक जो है भगवान ने बस बोले हैं स्वयं, भागवतम में भी हम चतुर जो है चतुश्लोकी भागवत सुन रहे हैं जो कृष्ण भगवान ने स्वयं बताया है बलराम जी को। वैसे ये श्लोक भी साक्षात विष्णु भगवान दुर्वास मुनि को बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं, साधुवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं तहं मदन्यतेन जानाति नाहं तेभ्यो गमनागपि। तो ये भी उन प्रमुख श्लोकों में से है जो बहुत बार कोट किया गया है प्रभुपाद के द्वारा और दूसरे वैष्णव के द्वारा। साधुओ हृदय मह्यम, तो इस श्लोक का मतलब ये है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के हृदय में निवास करते हैं। और भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि मैं जो स्वयं विष्णु हूँ, मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ और मेरे भक्तों को मेरे अलावा कुछ नहीं मालूम, और मुझे अब अपने भक्तों के अलावा मुझे भी कुछ नहीं मालूम। अर्थात मेरे भक्त सिर्फ मुझे जानते हैं और मैं सिर्फ अपने भक्तों को जानता हूँ। तो ये श्लोक जरा समय ध्यान से समझना है क्योंकि राधानाथ महाराज इस पे एक बड़ा विशेष जो है अपना जो है टिप्पणी दिया है महाराज ने, जो हम सबको जानना जरूरी है। एक चीज तो हम समझ सकते हैं कि साधुओ हृदय मह्यम, कि साधु जो है भगवान विष्णु के हृदय में रहते हैं, और साधु नाम हृदयम तमहम, और विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। मत अन्य तेना जाना, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते, और मैं भी अपने भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता। तो एक चीज इसमें ये था महत्वपूर्ण कि भक्त जो है भगवान के हृदय में रहते हैं। तो अगर आप भक्त को प्रसन्न कर रहे हैं या भक्तों का आप अपराध कर रहे हैं, दोनों समय में एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सीधा भगवान के हृदय को या तो आप प्रसन्न करेंगे या तो आप उनको दुखी करेंगे या उधर चोट पहुंचाएंगे। तो वैष्णव को प्रसन्न करते हैं तो समझ लीजिएगा आप भगवान के हृदय को प्रसन्न कर रहे हैं, और अगर आप वैष्णव को नाराज कर रहे हो, वैष्णव अपराध कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप भगवान के हृदय में चोट पहुंचा रहे हो। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं। तो महाराज बता रहे थे इतना हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें समझना है जब हम भक्तों से डीलिंग कर रहे हैं तो वास्तविक रूप में हम भक्तों से डीलिंग करते हुए, उनसे व्यवहार करते हुए हम भगवान के हृदय से आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि सारे भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं। तो हमें ये चीज बहुत सावधानी रखनी है और हमें हमेशा कोशिश करते रहना है कि हर वैष्णव हमारे कार्य से प्रसन्न रहे। और इसलिए जो है राधानाथ महाराज जो है बार बार एक ही श्लोक बताते हैं भक्तों के लिए। सबसे मुख्य श्लोक है, रणनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नमालेना कीर्तन्य सदा। मैं बरसाना में था महाराज के साथ यात्रा में, 2002 या 2003 का होगा शायद यात्रा। और उस यात्रा में राधानाथ महाराज श्रीजी मंदिर में प्रवचन दे रहे थे, और श्रीजी मंदिर में प्रवचन देते हुए महाराज जो है कम से कम ये श्लोक रणनादपि सुनिचेना वाला कम से कम महाराज ने कम से कम नहीं बोल के 15 बार कोट किया होगा। महाराज बोले अगर राधा रानी की कृपा चाहिए, अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है तो ये श्लोक सबसे मुख्य है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जैसे हम लोग गले में कंठी माला पहनते हैं, तो उसी प्रकार से ये श्लोक के धागे पे, ये श्लोक एक धागे के समान होना चाहिए और उसके ऊपर हम महामंत्र डाल के हमेशा अपने गले में हमें पहने रखना चाहिए। महामंत्र तो करना है जिससे हमारा उद्धार होगा,
लेकिन महामंत्र किस भाव में करना है वो है त्रणादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णु। तो भक्तिसिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर इसको सिद्ध प्रणाली मंत्र बोलते थे। अब ये सिद्ध प्रणाली मंत्र अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है क्या है, और ना ही हमें जानने की आवश्यकता है ये क्या है। पर भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने इसके बारे में वर्णन किया है, तो मैं जस्ट आपको एक लाइन में बता देता हूँ। ये वो मंत्र है जिससे आपको आपका आध्यात्मिक स्वरूप समझ में आएगा। हम सब इस भौतिक जगत में हैं जन्मों जन्मों से, और फिर हम भक्ति में जुड़ते हैं। भक्ति में जुड़ने के बाद हम जितनी तीव्रता से भक्ति करें तो उतना हमारा शुद्धिकरण होता है, और फिर भगवान की कृपा जब हमें प्राप्त होगी तो हमें आध्यात्मिक जगत में जो हमारा स्वरूप है वो हमें मालूम चलेगा। तो कब होगा? जब भगवान की कृपा आएगी। तो वो हो सकता है कि हमने बहुत तीव्र भक्ति की होगी तो कुछ सालों में भी प्रकट हो सकता है, या जीवन के अंत में प्रकट हो सकता है, या कई और जन्मों के बाद प्रकट हो सकता है। वो पूरी भगवान की इच्छा पे है। हमें तीव्रता से भक्ति करनी है, यही हमारा कर्तव्य है। तो सिद्ध प्रणाली मंत्र वो है जो आपका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है उसके बारे में बताता है। इस चीज के बारे में प्रभुपाद जी ने कुछ चर्चा नहीं किया। प्रभुपाद ने इस चीज को कभी एनकरेज नहीं किया, ये सब मंत्र अंत्र क्या है। हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। बोले आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। ये मंत्र की इतनी शक्ति है कि पूरे 14 लोकों से निकल के, विरजा से निकल के, सारे वैकुंठ लोकों से निकल के गोलोक वृंदावन में जाके कृष्ण भगवान के चरणों तक पहुंच सकती है हरे कृष्ण महामंत्र। और वहां पे जब कृष्ण भगवान के चरणों तक पहुंच गई है हमारी भक्ति, उसके बाद भी जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो वहां पे जो है भक्ति लता, जो हमारी बीज है, वहां से एक पौधा उगता है, और उस पौधे में जब फल आता है भगवान के चरणों के पास रहते हुए, तो वो फल जो है हमें कृष्ण प्रेम दिलाता है। तो हमें बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पर प्रमुख चीज हमें समझना है। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि ये जो मंत्र है प्रणादपि सुनिचेना का, वो इतना मुख्य मंत्र है कि अगर आप इसको अच्छे से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, भक्तों को चाहिए कि वो अटेंटिव रहे चैंटिंग में, और अटेंटिव रहे जो है डीलिंग्स में वैष्णव के साथ। तो वैष्णव अपराध न करें, सम्मान पूर्वक सब वैष्णव से आदान प्रदान करें। तो ये बहुत जरूरी है भक्तों के लिए। तो कई भक्त क्या होते हैं, नम्र रहते हैं। नम्र मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा रहता है, चिल्लाते नहीं है, एकदम सत्वगुणी होते हैं, धीरे से बात करते हैं, तो उनके लिए आसान है। पर विशेष रूप से जो भक्त थोड़ा गर्म मिजाज के हैं, थोड़ा चिल्लाते हैं, थोड़ा झगड़ा करते हैं, उनके लिए अति आवश्यक है ये चीज ध्यान रखना कि वो हमेशा भक्तों के साथ ध्यान पूर्वक आदान प्रदान करें, नम्रता से उनसे व्यवहार करें। कोई गलती हो भी जाए तो उनको क्षमा करें, ज्यादा प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम ये भाव रखेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो ये चीज हमें समझना है, ये कोई डिटेल नहीं है। डिटेल मतलब जो है ये कोई साइड की चीज नहीं है, ये मुख्य चीज है हमारे जीवन। हमें जो है कभी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी है। ये पूरे जीवन भर भक्ति में जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम 1-2 माला स्टार्ट करते हैं, न्यू नए भक्त के जैसे, न्यू डिवोटी के जैसे, और वहां से लेके दीक्षा लेके फिर हमारा जीवन का अंत समय तक आ जाएगा, तब तक एक बात ध्यान रखना है, हमें कोई किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी है। जब हमें सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी है, पर उसी वक्त हर वैष्णव को अच्छे से अच्छा सम्मान देने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा नम्र रहना चाहिए, और जितना हो सकता है हमें सहनशीलता हमारे जीवन में बढ़ानी है। तो ये जो नियम है, इससे हम जो है भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, और भक्ति में टिक पाएंगे। आप देखिए, जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी लोगों के बीच में कलह होता है, क्योंकि इसमें से जो है 3 नियम है इसमें। क्या नियम है कि आप नम्र नहीं है, आप सहनशील, नम्र रहें, सहनशील रहें, और सम्मान दें, और सम्मान की अपेक्षा ना करें। अगर आप ये नियम पालन करेंगे, कहीं भी वैष्णव समुदाय में और बाहर की दुनिया में झगड़ा नहीं। तो अगर ये
आप बोल सकते हैं ना मास्टर की है। मास्टर की मतलब आप किसी भी तालीम में डालो तो बोलते हैं ना चल जाती है। आप किसी भी परिस्थिति में इस नियम को अपनाएंगे कि भाई मैं नम्र हूं कि नहीं, मैं सहनशील हो रहा हूं कि नहीं, मैं दूसरों को सम्मान दे रहा हूं कि नहीं, और अपने लिए तो सम्मान की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये 4 पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखिए आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बड़े से बड़ा झगड़ा भी होगा तो आप उसको भी सुलझा सकते हैं। लोग ट्रेन में झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पैर पे पैर रख दिया उसने, हाँ, या उसने मुझे गाली दी। अब आप सोचिए पहला नियम क्या है? नम्र रहना। किसके समान नम्र? घास के समान नम्र रहना। तो घास पे लोग पैर रखते हैं, थूकते हैं, हाँ, मलमूत्र कर देते हैं, इसलिए घास का उदाहरण दिया जाता है। घास कभी प्रतिकार नहीं करता। तो अर्थात ये समझना है कि जो भक्त होता है वो कभी भी प्रतिकार नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हम लोग ने भागवतम के श्लोक में सुना है कि कैसे भक्त जो है तिरस्कृता विप्लब्धा शक्ता शक्ता हतोपि वा न यस्ति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोपि ही, कि उसका तिरस्कार हो जाए, कोई उसका अपमान करे, कोई उसको धोखा दे, हाँ, यहाँ तक कि कोई उसको मार डाले, हतोपि वा, हत्या कर दे, तब भी वो प्रतिकार नहीं करता। ये है नम्रता। लेकिन उसी श्लोक में बताया कि अगर किसी दूसरे वैष्णव के साथ हो रहा है तो भक्त नम्र नहीं रहता है, तब वो पूरी तरह से प्रतिकार करता है। तो आप सोचिए जितने भी झगड़े हो रहे हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्योंकि हम पहला नियम ही पालन नहीं कर रहे। हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे कि हम घास से भी ज्यादा नम्र हैं। अगर आप वो स्वीकार करने लगोगे तो ये सब झगड़े बंद हो जाएंगे। और फिर हमें सहनशील होना है, क्योंकि हो सकता है जब हम घास से भी ज्यादा नम्र होंगे तो हो सकता है कोई जो है हमसे कुछ आदान प्रदान में ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो हम हमें बहुत सहन करना आना चाहिए। इसलिए बताया जाता है तरोर इव सहिष्णु। तरोर मतलब पेड़ के समान सहनशील हो। तो पेड़ के समान तो है, उसके बारे में आचार्यगण बताते हैं कि कैसे पेड़ हमें फल देता है, पत्ते देता है, शाखाएं देता है, और जरूरत पड़ने में लोग पेड़ को पूरा काट के चले जाते हैं, तब भी पेड़ जो है कभी प्रतिकार नहीं करता। ये देखिए घास का मतलब और पेड़ का उदाहरण, ये दोनों उदाहरण दिए गए हैं, दोनों कभी प्रतिकार नहीं करते। इसलिए महाप्रभु ने बताया गया है कि ये हमें घास के समान रहना है, हमें पेड़ के समान रहना। तो ऐसे नहीं महाप्रभु ने दिया। महाप्रभु ने गीता भागवत जैसे बहुत सारे ग्रंथ नहीं लिखे, बोले नहीं है उन्होंने, सिर्फ 8 श्लोक बोले हैं। और 8 श्लोक में सब आचार्यगण इसको सबसे महत्वपूर्णता देते हैं, विशेष रूप से प्रभुपाद और राधानाथ स्वामी भी। तो ये बतला रहे हैं कि कैसे हमें नम्र रहना है, कैसे हमें सहनशील रहना है। तो अगर ये फॉर्मूला हम अपने जीवन में भी अपनाएंगे, देखिए कोई भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, अगर आप इस श्लोक के हिसाब से आप उस परिस्थिति को देखेंगे, मैं आपको 100% बता सकता हूं आपको समाधान मिलेगा। ये श्लोक जो है आपको हर मुश्किल, हर परिस्थिति में से निकाल सकता है, क्योंकि इसके आखिरी लाइन में क्या है? कीर्तन्यस दाह तनादपि सुने चना तरोरपि सुना अमानी नमान देना कीर्तन्यस दाह। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप सहनशील होके, नम्र होके, सम्मान की अपेक्षा न करते हो, सम्मान देते हुए अगर आप जप कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई भी परिस्थिति आएगी मुश्किल से मुश्किल, भगवान आपको अवश्य बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप हरिनाम ले रहे हो। और हमने भागवतम में कितनी बार सुना है कि जहाँ हरिनाम हो रहा है वहां पे साक्षात भगवान रहते हैं, और वहां पे कोई भी कर्मों का असर या कोई भी बुरी की बुरी जो है परिस्थिति असर नहीं कर सकती। तो ये भक्तों को ध्यान रखना है कि हमें आजीवन काल के लिए जो है सहनशील रहना है। तो हो सकता है अभी हम लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं, तो ये समय भी हमारी सहनशीलता की परीक्षा हो रहा होगा। कई लोगों को जो है मुश्किल हो रहा होगा रहने को यहाँ पे ऐसे इस परिस्थिति में, पर हमें सहनशील रहना है और सहनशीलता बढ़ानी है। जैसे बताया जाता है कोई जिम में जाता है, कोई जो है जिम में जाएगा, तो जिम में एक्सरसाइज करने जाएगा तो पहले जो है हल्का सा वजन उठाएगा, और फिर वो वजन रोज उठाते 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 हो सकता है 2-3 साल बाद वो ज्यादा वजन उठा सकता है, 5-10 किलो उठा लेगा। क्यों? क्योंकि उसने छोटा से शुरुआत की है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में सहन करना सीखना चाहिए। तो जब हम सहन करते रहेंगे तो जीवन काल में जितना भी विकट परिस्थिति आएगी तो हम उसको सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको सहन करने की शक्ति रोज अपने जीवन में अपनाई है।
जैसे पौधों के लिए बताया जाता है, जो पौधे होते हैं हम लोग देखते हैं जो प्लास्टिक के इसमें देते हैं, तो ये सनत कुमार प्रभु ने राधानाथ महाराज को बताया था, और राधानाथ महाराज हम लोग को सबको प्रवचन में बता रहे थे। कहते हैं एक होता है छोटा पौधा जो हम लोग जो नर्सरी से लेते हैं, और एक होता है बड़ा पौधा। तो सनत कुमार प्रभु क्योंकि उन्होंने पूरा जो है जीवी चला रहे हैं और फार्मिंग में उनको इतना ज्ञान है, तो बोले महाराज हमेशा छोटा पौधा लेना चाहिए। क्यों छोटा पौधा लेना चाहिए? क्योंकि उसके जड़ें अभी तक विकसित नहीं होती हुई हैं, मतलब बड़ी नहीं है उसकी जड़ें। तो जैसे हम प्लास्टिक काटेंगे और उसको गाड़ेंगे जमीन में, तो फिर उसकी जड़ें जो है फैलने लगेंगी और वो मजबूत बन जाएगा, और मजबूत बन के जो है वो जमीन को पकड़ के रहेगा, और जब वो विशाल पेड़ भी बन जाएगा तो कितना ही आंधी तूफान आएगा तो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसने जड़ों ने जमीन को पकड़ के रखा है। जबकि हम दूसरा पेड़ लेते हैं जो काफी बड़ा लगता है, लेकिन उसकी जड़ें भी बढ़ जाती हैं और प्लास्टिक के अंदर ही रहता है। फिर उसको जब हम जमीन में गाड़ते हैं तो वो जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से जमीन पे जो है जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बढ़ चुकी हैं और वो प्लास्टिक की थैली में थी काफी समय तक। और ऐसे पेड़ जो हैं लंबे समय नहीं टिकते, जब बड़ा तूफान आता है, ये आता है, तो वो गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर हमने सहनशीलता देखी है, तो फिर बाद में जीवन में कुछ भी तकलीफ आएगा तो हम उसको सहन कर लेंगे। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम ये नम्रता और सहनशीलता अपने जीवन में बढ़ाएं, जिससे हम जो है, जैसे वो पेड़ है जिसने अपनी जड़ें जो है पूरे जमीन के नीचे फैला रखी है, तो फिर ऊपर से कुछ भी तूफान आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें हमारी भक्ति, हमारी नम्रता, हमारी सहनशीलता वो जड़ों के समान फैलानी है, बढ़ानी है, जिससे फिर काल के प्रभाव से कुछ भी मुश्किलें तकलीफें आए तो हम उसको झेल सकें भगवान की कृपा के द्वारा। तो कल हम लोग ने जो है 44 श्लोक तक चर्चा किया था, और 44 श्लोक में हमने देखा उस पे पहुंच रहे थे, पर उससे पहले मैं जस्ट पिछले श्लोक का आपको पर्पस बता दूं। तो ये हम 9वें अध्याय में जो है हमने काफी बार चर्चा की है, शायद चौथा या पांचवा क्लास चल रहा है हमारा ये चौथे स्कंद पे, तो दूसरे स्कंद पे, और ये 9वें अध्याय पे। तो हमें तो मालूम है ब्रह्मा जी के प्रश्न है, और उसके बदले में चतुर्श्लोकी जो है भागवत बताया कृष्ण भगवान ने। तो अभी 43rd श्लोक का बताते हैं कि अगर हमें प्रामाणिक शिष्य बनना है, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, तो हमें जो है सारे के सारे हमारी 6 इंद्रियां वश में करनी है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदार प्रस्थ वेगम, तब हम गोस्वामी बन सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक आपकी इंद्रियां वश में नहीं है, तो ना ही आप शिष्य बन सकते हो, ना ही आप गुरु बन सकते हो। तो अगर आपको शिष्य प्रामाणिक बनना है, गुरु बनना है, तो आज का शिष्य कल का गुरु है। तो उसको अगर बनना है प्रामाणिक रूप से, तो उसको जो है अपनी इंद्रियां पूरी वश में करनी चाहिए। और जो इंद्रियों को वश में नहीं करता है, तो बोलते हैं, और ऐसा व्यक्ति गुरु बनता है, और ऐसे व्यक्ति के जो शिष्य भी आते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं चीटर्स एंड द चीटेड, अर्थात वो धोखा दे रहा है और ये लोग सब धोखे में आ रहे हैं। तो दोनों के दोनों का नुकसान हो रहा है भौतिक जगत में। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे ही बाहर जो है अधिकांश लोग जो है गुरु बन के बैठे हैं, जबकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। आध्यात्म का ज्ञान किसको है? अगर वो 3 सवाल जवाब दे सके, मैंने पहले भी बताया, 3 सवाल का सही जवाब दे देगा तो उसका आध्यात्म का ज्ञान पूरा है। क्या है 3 सवाल? भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। हम कौन है? आत्मा। और हमारा भगवान से क्या संबंध है? वो है हम भगवान के दास हैं। और चौथा प्रश्न भी आप बोल सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? वो ये है कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम जाएं। तो भगवान कृष्ण है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, दास हैं, और जीवन का उद्देश्य है भगवान का सेवा करके, भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त करना। तो अगर ये 4 चीजों का ज्ञान रहे तो प्रामाणिक गुरु है। तो अधिकांश लोग इसका जवाब नहीं देंगे, गोल 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 घुमाते रहेंगे। वो बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, अलग अलग चीजें सुनाते रहेंगे, और ये मुख्य चीज नहीं बताएंगे।
और महामंत्र जप करना है। भक्ति करना मतलब भगवान का नाम जप करके कलयुग में भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे परमपिता ब्रह्मा जी अभी नहीं है। जैसे हमें भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हमारे दादाजी शरीर त्याग देते हैं, तो वैसे हमें लगता है कि हमारे परमपिता ने नहीं है यहाँ। तो बोलते नहीं, ब्रह्मा जी और साथ में नारद मुनि, ये लोग सब जो हमारे आचार्य गण हैं वो अभी भी जीवित हैं, वो अभी भी हमें कृपा दे रहे हैं। तो जो भी परंपरा में उनका श्रवण कर रहा है, कथा कर रहा है, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, नारद जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और अगर हम नम्रता से भक्ति करते रहें तो विशेष रूप से पूरी तरह से कृपा देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे। फिर 44 श्लोक में जो है वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने कैसे ज्ञान परंपरा में दिया, और उनका उद्देश्य ये था कि इन 4 श्लोकों को विस्तार किया जाए, और विस्तार करके जितना भी लोगों का जन कल्याण हो और वे ये भागवतम सुन के भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो सके। तो जैसे मैंने बताया है, भक्ति में आना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है भक्ति में टिके रहना। तो टिके रहना मतलब आप लोग सबको मैं बता दूं कि भक्ति में कई लोग आके निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने पहले ही बताया हुआ ये चीज, और हमें भी ध्यान रखना है। प्रभुपाद बोले थे, डोंट बी शॉक्ड व्हेन पीपल लीव, बी शॉक्ड व्हेन पीपल स्टे। अर्थात कोई भक्ति में से निकल जाता है तो ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। आप तब चौंकिए, प्रभुपाद बोले, जब भक्ति में कोई रह जाता है। और वो कब तक रहना चाहिए? जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक। तो वो कामयाब है। ये तो हो सकता है कोई 5 साल के बाद निकल जाए, कोई 5 दिन के बाद निकल जाए, कोई 30 साल के बाद निकल जाए। तो प्रभुपाद ने बताया है कि कोई भक्ति छोड़ के निकल जाता है तो उससे आप चौंकिए मत। तो ये मुश्किल ही चीज है। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आपको असली सोना चाहिए, अगर जैसे हम देखते हैं त्रिभुवन दास जवेरी ऐसे कोई सोने की बड़ी दुकान है, उसमें बहुत भीड़ नहीं मिलेगा। क्यों भीड़ नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें जाके सोना खरीदना है तो आपको बहुत धन चाहिए, तो सबके पास इतना धन नहीं होता, इसलिए आपको हमेशा ऐसी दुकान में 5-10 लोग ही मिलेंगे। और प्रभुपाद बोलते हैं कि रास्ते में जो ज्वेलरी देते हैं, तो रास्ते वाला जो ज्वेलरी होता है 10 रुपया 20 रुपया वाला, तो उसके लिए आप देखिए सैकड़ों लोग आते हैं, 50-100-1000 लोग उधर आएंगे, दिन भर लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बोलते हैं वैसी भक्ति सर्वोत्तम है, तो इसलिए बहुत कम लोग ही ये दाम दे पाएंगे। 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना और नम्रता से वैष्णव की सेवा करना। तो मैंने जैसे बताया, पहला, भक्ति में आना बहुत मुश्किल है। हम देखिए कोशिश करते हैं बहुत लोगों को जोड़ने के लिए, पर इतने आसानी से लोग जुड़ते भी नहीं है इस्कॉन के साथ। पर हम लोग कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा, भक्ति में आने के बाद टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आते तो हैं लोग पर टिकते नहीं हैं। और फिर जो रह जाते हैं भक्ति में, उत्साहित रहना वो सबसे मुश्किल कार्य है। तो भक्ति में आना, भक्ति में आने के बाद भक्ति में टिके रहना, और जो टिके हुए भक्त हैं उत्साहित रहना, तो ये बहुत जरूरी है, उत्साहित रहना भक्ति में। तो उत्साह पूर्वक भक्ति करते रहना है। रोज जो है हमें उत्साह रहना चाहिए, हाँ, माला करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, जितने सारे लोग बढ़ जाएं। अभी जितने लोग जुड़ गए हैं उनका सबका जीवन परिवर्तित हो गया। और कहाँ से शुरुआत हुई? कभी उन्होंने एक प्रोग्राम में बुला लिया, कभी प्रसाद दे दिया, थोड़ा अच्छे से बात किया, और ऐसा करते 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 जो है वो पूरी तरह से बदल गए, पूरा जीवन बदल गया। वापस से कर्मी जीवन में जाना नहीं चाहते भक्त लोग। तो वैसे ही हमें कोशिश करते रहना है दूसरों को भी जोड़ने के लिए। जितना हम परिश्रम करेंगे भगवान उतना ही हमको कृपा देंगे, और भगवान की असीम कृपा रही तो हम काफी लोगों को जोड़ लेंगे। तो हमें भी लगेगा कि जीवन में हमने भले ही कुछ उपलब्ध किया हो ना किया हो, पर एक चीज उपलब्ध किया, वो है भगवान के जो परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया। वासुदेव कुटुंबकम। तो ये जो कुटुंब है, ये जो हमारा परिवार है, ये बहुत विशाल है। जितना हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो प्रभुपाद बोल के गए ना, प्रभुपाद मेड द वर्ल्ड इन विच मेड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन स्टे।
अर्थात प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। अभी वो हम पे है, हम कितना प्रचार करते हैं। तो ये 44 श्लोक में बताया जाता है, 10 चीजों के बारे में वर्णन किया है। तो वो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जो हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो अगले अध्याय का पहला श्लोक है, भागवतम के 10 जो विषयों पे चर्चा किया गया है, तो उसका पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग 10वें अध्याय में करेंगे, पहले श्लोक में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान ने तो सिर्फ 4 श्लोक बोले हैं और बाकी के 17,994 जो इतने भी श्लोक हैं वो कुछ काम के नहीं है। ऐसा हमें गलत धारणा नहीं करनी चाहिए। तो बोलते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान ने 4 श्लोक बोला और उन्होंने ये बताया ब्रह्मा जी को कि अभी आप इसका विस्तार करें और इसका प्रचार करें। और फिर ब्रह्मा जी ने वही चीज नारद जी को बोला, नारद जी ने व्यास देव को बोला और व्यास देव जी ने पूरे 18,000 श्लोकों का भागवत रचना की। तो बोलते हैं जैसे कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया। रूप गोस्वामी को जब महाप्रभु मिले तो उन्होंने उनको शिक्षण दिया और फिर बोला रूप गोस्वामी को, आप शास्त्र लिखिए और शास्त्र लिखकर जो है यही भक्ति का ज्ञान को जो है बढ़ाइए। और हम देखते हैं रूप गोस्वामी ने कैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और सैकड़ों सैकड़ों अन्य किताबें लिखी हैं और चैतन्य महाप्रभु का इस शिक्षण को उन्होंने बढ़ाया। और वही रूप गोस्वामी का शिक्षण जीव गोस्वामी को दिया गया और जीव गोस्वामी ने आगे बढ़ाया। और फिर बताया जाता है जीव गोस्वामी के दिए हुए शिक्षण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बढ़ाया और धीरे धीरे करते हुए वो प्रभुपाद जी के पास आया। और प्रभुपाद जी ने कैसे वही भागवतम को जो है 18 वॉल्यूम्स, 12 स्कंद और 18 किताबों में लिखा, रात रात भर जाके, जिसका फायदा हमें हो रहा है और जिसका हम चर्चा कर पा रहे हैं। तो बोलते हैं भगवान जैसे उनकी कोई सीमा नहीं है, वैसी ये भागवतम की भी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहिए उसको विस्तार कर सकते हैं। तो ये भागवतम 4 श्लोक में भी है और लिखते हैं 4 करोड़ श्लोक में भी हो सकता है। 4 बिलियन बोले तो करोड़ में आ जाता है, मिलियन बोले तो लाख में आता है, मिलियन बोले तो लाख है, बिलियन बोले तो लाख, करोड़। तो प्रभुपाद जी 44 श्लोक के आखिरी 3-4 लाइन में बता रहे हैं कि simultaneously expanded in 4 verses and 4 billion verses all the same। मतलब आप 4 करोड़ श्लोकों में भी भागवतम की रचना कर सकते हो। तो भगवान एक जो है कणु के समान छोटे भी हैं और एक विशाल आसमान के समान बड़े भी हैं। तो ये है भगवान की शक्ति और यही है भागवतम की शक्ति भी, क्योंकि भागवतम भी जो है वो भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान और भागवतम एक समान है। तो भगवान को जैसा कोई उनका अंत नहीं है। जैसे त्रिविक्रम के रूप में उन्होंने अपना विस्तार इतना बड़ा किया कि पूरे लोकों को नाप लिया उन्होंने अपने चरणों से। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि कैसे भागवतम भी इतना विस्तार पूर्वक है जिसको हम श्रवण कर सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। सोचिए 4 करोड़ श्लोक बोल रहे हैं। तो वही देखते हैं जीव गोस्वामी ने भी लाखों लाखों श्लोक लिखे हैं और षड संदर्भ लिखे हैं। तो आज हम सेकंड हाफ में जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा, कि कैसे उन्होंने ये सब लिखे हैं और उनकी महिमा का थोड़ा हम जो है चर्चा करेंगे। फिर 45 श्लोक में बताया जाता है वही उसी का वर्णन है, जो है कैसे उन्होंने नारद जी ने फिर व्यासदेव जी को बताया और फिर भागवतम का उन्होंने विस्तार किया व्यासदेव जी ने सरस्वती नदी के पास में बैठ के। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कैसे कृष्ण भगवान ने पूरा गीता सुन के, ये गीता के 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। कैसे अर्जुन का पूरा सार क्या था गीता सुनने के बाद, कि आप कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम् अहस्त्वं ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवल व्यास स्वयं चैव भविष्य में। तो अर्जुन ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपका धाम ही सबसे उत्तम है, आप जो है सबसे पवित्र हैं और जो आपके संपर्क में आएगा वो भी पवित्र होगा। और आप जो हैं आदि पुरुष हैं,
ऐसे करके पूरा का पूरा जो है आपका कभी जन्म नहीं हुआ है। तो ये सब उन्होंने अर्जुन ने स्वीकार किया और फिर बोला ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, पर जितने भी ऋषि गण हैं, असित, देवल, व्यास और नारद, उन सब ने भी स्वीकार किया है कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो अभी हमने चतुर्श्लोकी भागवतम सुना है, तो हमारा भी वही भाव होना चाहिए। अगर हम पूरी तरह से बोलते ना साक्षात्कार रियलाइजेशन से कन्विंस नहीं है तो ठीक है, कम से कम मानसिक रूप से कन्विंस होने चाहिए क्या कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो कम से कम ये हमारी सोच होनी चाहिए चतुर्श्लोकी भागवतम सुनने के पश्चात। तो फिर बताया जाता है कैसे व्यासदेव जी को भगवान ने जब दर्शन दिए तो भगवान ने उनको माया का भी दर्शन कराया। क्यों? जीव को मालूम होना, व्यासदेव जी को मालूम होना चाहिए कि कैसे जो जीव हैं वो माया के प्रपंच में फंसे रहते हैं और इंद्र भोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, और ये इंद्र भोग करते करते वो इस जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो ऐसे करके पूरा वर्णन है और फिर अंतिम में बता रहे हैं कि जो भगवान का निराकार रूप है वो स्वीकार करने के योग्य नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी पूजा आराधना करने जाओगे तो सिर्फ आपको दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संपर्क में नहीं आएंगे। तो वो 12.5 गीता में बताया है श्लोक में। और फिर जो है अंतिम में 46 श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को कि अभी मैं आपके बाकी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो ये वर्णन करते हुए ये अध्याय समाप्त होता है और अभी हम 10वें अध्याय जो सेकंड कैंटो का आखिरी चैप्टर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आप लोग को थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या है। तो पहले 9 श्लोकों में जो है 10 टॉपिक्स जिसके ऊपर भागवतम का चर्चा है वो पहले 9 श्लोकों में उसमें चर्चा की गई है। तो भागवतम 10 विषय के ऊपर बतलाता है। ये 10 विषय क्या है वो पहले 9 श्लोकों में बताया गया है। फिर 10 से 35 श्लोक में जो पहला पॉइंट है, पहला जो है भागवतम के जो 10 पॉइंट्स है उसमें से जो पहला पॉइंट है वो है क्रिएशन, मतलब भगवान कैसे निर्माण करते हैं, सर्ग। तो उसके ऊपर जो है 10 से 35वें श्लोकों में वर्णन है भगवान कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं। और फिर 36 से 47 ये विसर्ग, मतलब जो दूसरा भाग है सर्ग विसर्ग। विसर्ग मतलब इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, अर्थात जो ब्रह्मा जी बनाते हैं, निर्माण करते हैं सृष्टि का, तो उसका वर्णन है 36 से 47 तक। और फिर 48 से 51 श्लोक में जो है शौनक आदि गण जो है वो पूछ रहे हैं कि कैसे विदुर जी मैत्रेय से मिले और विदुर मैत्रेय संवाद के बारे में आप बताइए। तो जब ये हम 48 to 51 में पहुंचेंगे तो जब शौनक आदि गण ने विदुर मैत्रेय संवाद के बारे में पूछा तो उससे हमारा तीसरा स्कंद भागवतम स्टार्ट हो जाएगा, जहां विदुर मैत्रेय का संवाद पे पूरा तीसरा स्कंद है। तो वो आखिरी में आएगा। तो जो है पहले 10 विषयों का चर्चा है, सर्ग, फिर विसर्ग और फिर शौनक आदि ऋषिगण के प्रश्न। तो पहला जो श्लोक है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अत्र सर्गो विसर्ग स्थानं पोषणं पूतय मन्वंतर मन्वंतर एशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रया। तो ये 10 टॉपिक्स हैं जिसपे जो है भागवतम पूरा स्थापित है और इन 10 टॉपिक्स के हिसाब से पूरा भागवतम में अलग अलग चीज बताए गए हैं। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन एक बार हमें समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन से 10 पॉइंट्स हैं। एक है सर्ग विसर्ग, तीसरा है स्थानम पोषणम, चौथा है पोषणम, पांचवा है ऊतय, छठा है मनवंतरा, फिर सातवां है ऊटी और ईशानु कथा, निरोधा, मुक्तिर आश्रय। तो ये जो है 10 चीजों का वर्णन किया है। अभी क्या क्या है वो सब मैं बता देता हूँ आपको। पहला है सर्ग, सर्ग मतलब क्रिएशन, जो भगवान सृष्टि बनाते हैं। दूसरा है विसर्ग, विसर्ग अर्थात ये सेकेंडरी क्रिएशन है जो ब्रह्मा जी बनाते हैं। फिर तीसरा है स्थानम, स्थानम मतलब कि जीव कहाँ पे स्थापित हैं उसके बारे में है। पोषण मतलब भगवान कैसे सबको संभालते हैं।
मनवंतरा मतलब इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जब श्लोक आएंगे आगे आगे, पर अभी आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मनवंतर है मतलब कि जितने भी मनु हैं ब्रह्मा के एक दिन में, तो उनका वर्णन आता है। फिर उति, उति मतलब जो कार्य करने की इच्छा है, कर्मकांड, उसके ऊपर वर्णन है। ईशानु कथा मतलब भगवान का जो ज्ञान है उसका वर्णन है। फिर निरोधा, मुक्ति और आश्रय। निरोधा मतलब कैसे भगवान, जैसे सृष्टि को उन्होंने पहले में बताया सर्ग मतलब बनाया है, और निरोधा मतलब कैसे उसका नाश होता है, फिर जैसे डिस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। फिर मुक्ति, मुक्ति मतलब कैसे हम भगवान का मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और आश्रय, आश्रय सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जैसे हम भगवान का पूरी तरह से सरेंडर हो सकते हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो ये 10 टॉपिक्स हैं, और इस 10 टॉपिक्स के ऊपर बताया जाता है, पूरा भागवतम आधारित है। आप लोग को ये जो 10 टॉपिक्स हैं, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतरंत्र मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय, इसका भी आपको एक और रिवीजन दे देता हूँ। पहला जो है वो है प्राइमरी क्रिएशन डन बाय विष्णु। तो विष्णु भगवान जो पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं 24 एलिमेंट्स के द्वारा, प्राकृतिक चीजों के द्वारा, तो वो है। फिर जैसे हमने बताया दूसरा विसर्ग मतलब जो ब्रह्मा जी ने कराया है, ब्रह्मा जी के साथ मनु और प्रजापति सब मिलके जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं, अलग अलग 84 लाख योनियों का निर्माण करते हैं। फिर तीसरा हमने जो स्थानम सुना है, स्थानम मतलब है कि जो जीव है, हम सब जैसे जीव हैं, हम जीव के कर्म जैसे हैं, उसके हिसाब से हमको अलग अलग शरीर मिलेंगे, तो उसे स्थानम बोलते हैं। और इस पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें हर ब्रह्मांड के अलग अलग कोने में अलग अलग जीव हैं उनके कर्मों के द्वारा, तो वो स्थानम आता है। फिर चौथा पोषणम मतलब भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से जब भक्त का गलती से जो है उससे गलती हो जाती है। गलती से गलती हो जाने का मतलब ये है कि वो जानबूझ करके गलती नहीं करता, गलती से उसका नियम टूट जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो भगवान हमेशा उनको आश्रय देते हैं, जो जिसे पोषणम बताया गया है। फिर मनवंतरा मतलब जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक दिन मतलब जो है 1000 चतुर्युग होते हैं उसमें। और एक चतुर्युग मतलब है मालूम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं। तो उसमें जो है 14 मनु आते हैं, तो उन 14 मनुवंतर का मनुओं का वर्णन है मनवंतर में। और फिर ऊति, ऊति मतलब शुभ क्या है और अशुभ क्या है, तो ये विशेष रूप से 7वें स्कंद में आता है। शुभ मतलब जो भगवान की भक्ति करे, जैसे प्रहलाद महाराज है। और अशुभ मतलब क्या है, कार्य, अशुभ कार्य क्या है, जैसे हिरण्यकशिपु उनके जो पिताजी थे वो कर रहे हैं, तो ये उसके बारे में पूरा वर्णन आता है। और कैसे मनवंतर में जो पिछला वाला पॉइंट था, मनु उन्होंने कैसे जो है, ये जो हम इंग्लिश में मैन बोलते हैं, वो शब्द भी संस्कृत मनु से आता है, क्योंकि वो बतलाते हैं कैसे मनु संहिता के द्वारा कैसे मानव को क्या कार्य करने चाहिए। फिर जो है वर्णन आता है ईशानु कथा। ईशानु कथा मतलब भगवान का बारे में ज्ञान, तो ये भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में ज्ञान है, विशेष रूप से 9वें स्कंद में आएगा। और 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्र के जितने भी वंशज में भगवान ने अवतार लिया है उसका पूरा वर्णन आएगा। और फिर हम जो है 10वें स्कंद में भी आने वाले हैं। तो फिर बताया जाता है 8वां जो है निरोधा, निरोधा अर्थात कैसे भगवान पूरा सृष्टि का संहार करते हैं। और फिर मुक्ति और आश्रय, आश्रय मतलब पूरी तरह से हम कैसे भगवान को शरणागति हो सकते हैं, तो इन विषयों पे पूरा चर्चा किया गया है। तो ये हम लोग जो है, ये मैंने आपको फिर से अलग ओवरव्यू दे दिया है। अभी दूसरा श्लोक हम लोग चर्चा करते हैं साथ में। दशमस्य विशुद्ध अर्थम नवनामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेन अर्थेन छन्दस। दशमस्य विशुद्ध अर्थम, तो ये 10 चीजों के ऊपर जो है पूरा भागवतम आधारित है। और जो
महान भक्त हैं वो बताते हैं कि जो 9 विषय हैं, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम भूतया, ये सब जो है विशेष रूप से किसके लिए है? 10वें चीज के लिए। 10वां जो पॉइंट है वो है आश्रय। मतलब हमें सबके मुख्य चीज इन सब चीजों में क्या समझना है कि हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो अभी ये जो है पूरा का पूरा 12 स्कंद में इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा किया है। ये जो 10 भागवतम के विषयों का हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर। तो अभी तीसरे से तकरीबन हम पूरे 9वें श्लोक तक यही सर्ग विसर्ग और उसके श्लोकों का पूरा क्रमांक है। तो थोड़ा टेक्निकल है। अगर आपको चाहेंगे तो मैं अभी आपको एक जीव गोस्वामी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद ये थोड़ा टेक्निकल रहेगा, पर मैं आपको एक फास्ट रन थ्रू कर दूंगा जो मैंने आपको बता दिया ये 10 आइटम्स के ऊपर, और थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग इसमें से गो थ्रू कर लेंगे, फिर प्रभुपाद के पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो आपको ये आ जाएगा कि इन 10 विषयों के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी ने भी क्या कहा है। तो वर्णन आता है कैसे एक बार अकबर के सभा में जो है चर्चा होने लगी कि गंगा ज्यादा शक्तिशाली है या यमुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो जितने भी उधर के पंडित थे उन्होंने बहुत सारे श्लोक गंगा जी के बारे में स्तुति के लिए बोले, और वहां के जो मुख्य पंडित थे अकबर जी के राज्य में वो थे पंडित राज जगन्नाथ। उन्होंने भी गंगा जी की स्तुति की। तो अकबर जी ने सुना और बोला कि अरे सब लोग गंगा जी की स्तुति कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो यमुना जी की स्तुति कर सके। और सब लोग ने ये चर्चा करके सिद्ध कर लिया कि गंगा जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो अकबर जी ने कहा कि मुझे ये जानना है कि कोई तो ऐसा भक्त होगा जो यमुना की स्तुति कर सके। और जैसे आप लोग बोल रहे गंगा ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन कोई विवाद तो कर सके इसके ऊपर। तो उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे जीव गोस्वामी करके एक महान भक्त हैं जिन्हें वेद शास्त्र संपन्न बोलते हैं। वेद शास्त्र संपन्न अर्थात उन्हें सभी शास्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान है। अब सोचिए ना, उन्होंने जीव गोस्वामी ने खुद ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। अब देखिए हम लोग भागवतम 18,000 श्लोक पढ़ रहे हैं और हमें इतनी मुश्किल हो रही है। मतलब हमें इतना समय जा रहा है, और जीव गोस्वामी को पूरा कंठस्थ था तकरीबन तकरीबन समझ लीजिए पूरा का पूरा भागवतम और गीता और जो भी आप दूसरे शास्त्र बोले तो वो सब तो उनको कंठस्थ था ही, और वो इन सब शास्त्रों पे टिप्पणी भी लिख सकते थे संस्कृत में, और उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। तो हम सोच सकते हैं अगर भागवतम 18,000 है और उसका कितना गुना हो गया 4 लाख श्लोक, तो क्या उनका स्कॉलरशिप होगा, इसलिए उनको वेद शास्त्र संपन्न बोलते हैं। तो बोलते हैं वो वृंदावन में है, तो उसी वक्त जो है अकबर उनके लिए संदेश भेजते हैं कि आप कृपया करके आइए और यमुना जी का महिमा बताइए। तो जीव गोस्वामी का पहला जवाब क्या था वो जरा सुनिए। मुझे बहुत अच्छा प्रसंग लगा है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ चर्चा करने का सोच लिया। तो पहले जीव गोस्वामी का अकबर जी के लिए क्या जवाब रहता है कि आप लोगों ने सभा में भले ही बता दिया हो कि गंगा प्रमुख है, पर उससे यमुना जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हजारों सभाओं में हजारों जगह पे हजारों पंडितों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी है, उससे यमुना देवी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यमुना सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ ही रहेगी। और कितने ही पंडित कितने ही सभाओं में कुछ भी चर्चा करें, उसको कुछ यमुना की महिमा को कमी नहीं आने वाली है करके पहला उन्होंने ये संदेश भेज दिया। फिर दूसरा उन्होंने ये संदेश भेजा कि मैंने नित्य व्रजवास का नियम बनाया है, तो मैं जो है कभी भी बाहर नहीं रहता हूँ वृंदावन के, तो ये मेरा दूसरा नियम है, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो जब अकबर ने सुना तो वो समझ गए कि इनका पांडित्य बहुत होगा, तो इसलिए उन्होंने बोला किसी न किसी तरह से उनको बुलाना चाहिए। तो वापस संदेश भेजते हैं और बोलते हैं आप दिन नियुक्त करिए, आप कब आना चाहेंगे। मैं जो है बहुत प्रातः काल सवेरे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जो है रथ आपके लिए भेजूंगा, जिससे आप आगरा आ सकते हैं। और जो दिन में है आप जो है यमुना की महिमा बताइए,
और फिर उसी दिन आपको शाम होते होते मेरा रथ जो है आपको वापस वृंदावन छोड़ देगा, तो आपका नित्य व्रजवास का जो नियम है वो टूटेगा नहीं, आप रात्रि को वापस से आके निवास कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यमुना जी की महिमा भी सुनने मिलेगी। तो बताया जाता है कि जीव गोस्वामी के मन में हमेशा था कि अकबर को ऐसा ज्ञान दें जिससे वो सभी धर्मों के प्रति जो है सम्मान बनाए रखें। विशेष रूप से क्योंकि अकबर दूसरे धर्म के थे, तो हिंदू धर्म के लिए सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी था। तो इसलिए जीव गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया और वो वहां पहुंच गए जो है उनकी सभा में। और उनकी सभा में पहले जब वो गए तब चर्चा होना चालू किया गंगा और यमुना के बीच में कौन सर्वश्रेष्ठ है। और गंगा जी के ऊपर जो है बहुत सारे श्लोक जो है सब पंडितों ने बताए और सब लोग ने ये स्थापना की कि गंगा देखिए कितनी महान है करके। तो अभी जब सबने अपने गंगा के श्लोकों की स्तुति कर लिया, उसके बाद जो है जीव गोस्वामी बोलने लगे। अब देखिए यहाँ जीव गोस्वामी का जो है जब वो विवाद कर रहे हैं, जो यमुना का स्थापना कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो बोले आप लोग जितने भी श्लोक बोल रहे हैं, जितने भी शास्त्र आप लोग ने बताए, लेकिन इन सब शास्त्रों से सबसे बड़ा मत किसका है? व्यासदेव जी का। तो व्यासदेव जी स्वयं कृष्ण भगवान हैं, उनके अवतार हैं और उनका मत जो है वो इन आपने जितने भी श्लोक बोले उससे इनका मत बड़ा है। तो वो क्या बतलाते हैं कि यमुना सर्वश्रेष्ठ है और यमुना यहाँ तक कि स्वयं जो है कृष्ण भगवान की भार्या है। और वो जो है 10वें स्कंद में देखते हैं कि प्रमुख जो 8 रानियां थी उसमें से एक रानी जो है वो यमुना देवी स्वयं है। तो बोलते हैं कि गंगा जो है उन्होंने शांतनु से विवाह कर लिया था और यमुना जी ने स्वयं कृष्ण से विवाह कर लिया था। ये दूसरा दृष्टिकोण है जिससे आप समझ सकते हैं कि यमुना सर्वश्रेष्ठ है और वो कृष्ण भगवान से हमेशा जुड़ी हुई है। तो ये सुनते ही जो है सारे के सारे पंडित उनको स्वीकार कर लिए और यहाँ तक कि अकबर जी ने भी स्वीकार कर लिया कि यमुना सर्वश्रेष्ठ है गंगा से भी। तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर बोला आप हमसे कुछ भी भेंट मांगिए, हम आपको भेंट देने के लिए अति आतुर हैं क्योंकि आप इतने प्रामाणिक साधु हैं। तो उन्होंने उनसे पहला चीज बोला कि आप किसी भी धर्म के प्रति जो है अपराध ना करें, हर धर्म को आप उतना ही सम्मान दें और हर धर्म को आगे बढ़ाने की आप कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको वैष्णव मानूंगा। और अकबर जी ने भी स्वीकार किया, ऐसा वर्णन आता है। और फिर उन्होंने बोला आपको हम जो भी धन संपत्ति है दे सकते हैं क्योंकि आप आए हैं और आपने इतना हमें ज्ञान की बात बताई है। तब जीव गोस्वामी ने बताया कि मुझे जो है बहुत लिखना है भगवान के बारे में और मेरे पास कागज नहीं है क्योंकि उस समय कागज नहीं मिलता था, 500 साल पहले की बात है, तो कागज बनाना पड़ता था। तो अकबर जी ने बताया कि राजकोष में से जो दरबार में कागज इस्तेमाल होता है वो हर महीने हम स्वयं हम प्रबंध करते हैं जो आपके पास पहुंच जाएगा और जिससे आपको कभी जो है लिखने के लिए कागजों की कमी ना हो। तो सिर्फ कागज मांगते हैं। और देखिए उस समय उनके लिखने की इच्छा इतनी थी और कागज नहीं मिलता था उनको। तो देखिए आज हमारी परिस्थिति उल्टी है, कागज है सब कुछ है पर हमें लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है। ये हमारी जो है बोलते हैं ना कंडीशनिंग हो रही है। तो फिर भी बताया जाता है कि जो हीरे मोती और अशरफी हैं, सोने के सिक्के हैं, वो सब बनाते हैं और वो अकबर जी उनको भेंट में देते हैं। बोलते हैं इतने बड़े प्रामाणिक पंडित आए हैं, मुझे आपकी थोड़ी सेवा करनी चाहिए। और उनको इतने सारे सोने के सिक्के सब देते हैं हीरों के साथ। तो जब जीव गोस्वामी वापस वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन पहुंच के यमुना के तट पे बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे यमुना माता, मैंने आपका सिर्फ गुणगान किया तो देखिए मेरे को इतने सारे सोने के सिक्के मिले और कागज मिला। तो कागज तो मैं आपका गुणगान करने के लिए लिखूंगा कृष्ण भगवान का, लेकिन ये सोने के सिक्के मुझे आप ही के द्वारा मिले हैं, इसलिए मैं आप ही को अर्पण कर रहा हूँ। और जीव गोस्वामी ने सारे के सारे सोने के सिक्के यमुना में जो है बहा दिए।
देखिए ये है जीव गोस्वामी, जो प्रामाणिक साधु हैं, प्रामाणिक पंडित हैं, जिसके कारण उनका हम उनको पूछते हैं, उनका व्यवहार देखिए। तो ये है जीव गोस्वामी, और ये था उनका अकबर जी के साथ आदान प्रदान। हम वापस आ जाते हैं हमारे 10 विषयों पे। तो मैं पहले जो है ये पूरे के पूरे 10 विषयों का जो है वर्णन बता देता हूँ। जो सर्ग मतलब है भूत मातेंद्रिय धियम जन्म सर्ग उदारता, ये तीसरे श्लोक का है। तो उसका मतलब है कि कैसे 16 आइटम्स जो हैं, 16 पदार्थ हैं जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बताया जाता है उसके दूसरे श्लोक में, तीसरे का आधे दूसरे भाग में, उसमें बताया गया है ब्राह्मणों गुण वैष्मय्या विसर्ग पुरुष स्मृता, अर्थात कि 3 गुणों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, ये विसर्ग का वर्णन है। स्थानम मतलब स्थिर, वैकुंठ विजया, कि भगवान का जो है द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड ऑफ वैकुंठ, मतलब भगवान का विजय घोषणा का वर्णन है। फिर पोषणम तद अनुग्रह, तो उनकी कृपा है जिसके कारण वो हमें संभालते हैं। फिर मनवंतराणि सद्धर्म, तो ये जो है मनवंतरों का वर्णन है, हमने जो चर्चा किया। उत्थाय कर्म वासना, ये तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें श्लोक का हम चर्चा कर रहे हैं। ये मैं टेबुलर फॉर्म में जो टेबल है उसमें चर्चा कर रहा हूँ, परपट में प्रभुपाद जो बताते हैं वो फिर चर्चा इसके बाद हम लोग करेंगे। और ऐसे करते हुए भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है, और जो है आश्रय जो अंतिम है तो वो वर्णन है। तो ये पूरे जो 9 श्लोकों तक है, 7 श्लोकों तक है। और तो वो 7 श्लोकों में अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो बतलाते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो इस 16 क्या क्या पदार्थ हैं जिससे सृष्टि बने, वो है अग्नि, हवा, धरती, ध्वनि, खुशबू। तो ऐसे सब चीजों का पूरा वर्णन है, ये तीसरे श्लोक में आता है। फिर ब्रह्म संहिता के 47 श्लोक में बताते हैं कि कैसे अनंत जगदंड सरोम कूपर, कि महाविष्णु कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए सर्ग का वर्णन आ रहा है, कैसे भगवान पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये महाविष्णु के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे ब्रह्म संहिता से, कि कैसे महाविष्णु सोते हैं, उनके एक एक शरीर के क्षेत्र में से जो है एक एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो वो पूरा वर्णन किया है तीसरे श्लोक में। फिर चौथे श्लोक में बताते हैं कि भगवान के बनाए हुए नियम अगर वो पालन करेंगे जीव, तो उनको संपूर्ण रूप से शांति मिलेगी मन में, और भगवान का आश्रय भी मिलेगा। देखिए हमारे लिए बहुत जरूरी है दोनों चीजें, कि जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं तो हम शांति बनाए रखें अपने जीवन में, और मदद करें दूसरों लोगों को भी, जो है उनके जीवन में शांति रहे। तो वो कब हो सकता है, जब भगवान के शास्त्र का पालन करें, हम भक्ति करें, और उससे हमें भगवान का कृपा भी मिलेगा, उनका आश्रय भी मिलेगा, या जैसे ये बोलते हैं बचाव, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो बोलते हैं देखिए, पहले पुरुष अवतार है महाविष्णु, और दूसरे पुरुष अवतार है गर्भोदक्षाय विष्णु, और दूसरे जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनके नाभि में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और तीसरे विष्णु है वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में निवास करते हैं। ये प्रभुपाद जी चौथे श्लोक में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम लोग भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं, वैकुंठ में जो हमें निवास करना है, गोलोक वृंदावन में, और हम लोग यहाँ पे ही इस भौतिक जगत में हमेशा रहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, दे ट्राई टू प्लान आउट अ परमानेंट लाइफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कैसे परमानेंट जी सकते हो भाई, मैक्सिमम लाइफ 60-70 साल का ही है। हाँ, 70 साल 80 साल में सब खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन फिर हम लोग यहीं पे जन्म ले लेके बार बार यहीं पे जीने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हम यहाँ के लिए बने ही नहीं है, हम आध्यात्मिक जगत के हैं। ये हम भूल जाते हैं, क्यों? माया के प्रभाव से। और जब हम इसको समझ पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, तो हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर बोलते हैं कि completely engage in devotional service of the Lord to become free from all anxieties due to dangerous life of material existence। कि हमें भक्ति क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है बहुत खतरनाक है, तो उससे हम
सब मुश्किलों से बच सकते हैं अगर हम भक्ति से जुड़ जाएं। तो इसे सद्धर्म बताया जाता है। सद्धर्म, सद्धर्म मतलब कि जो हमारे जीवन का असली कर्तव्य है वो हमें पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना, ना कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में यहाँ फंसे रहें और अच्छे और बुरे शरीर प्राप्त करते रहें। और यहाँ पे ये जो चीज आप समझोगे वो है मानवता की बुद्धिमती। अर्थात प्रभुपाद लिखते हैं हियर इन लाइज द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप कितने बुद्धिमान हो कैसे मालूम चलेगा? जब आप भक्ति करके जो है भगवत धाम जाने की तैयारी करो। ऐसा नहीं कि आप अच्छे और बुरे कर्म करके इसी भौतिक जगत में अच्छा शरीर या बुरा शरीर प्राप्त करते रहो, स्वर्ग लोक में या जानवर की योनि में। नहीं, आपका बुद्धिमान आप तब माने जाओगे जब आप भगवत धाम जाने की तैयारी करें। तो प्रभुपाद लिखते हैं 5वें श्लोक में कि एकमात्र उद्देश्य है इस भौतिक जगत का निर्माण का कि जीव भक्ति करके भगवत धाम जा सके। तो बोलते हैं कि अगर आप भगवान की हरि कथा श्रवण कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप जो है इस परिस्थिति में भी मुक्त बन सकते हो, भले ही आप भौतिक जगत में रह रहे हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं रीडिंग और हियरिंग ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स हेल्प्स वन बिकम लिबरेटेड इवन इन कंडीशनल स्टेट ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। मतलब हम यहाँ भौतिक जगत में हैं, पर भौतिक जगत में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं भगवान की हरि कथा सुन के और भगवान की भक्ति करके। ये भगवान की हरि कथा और भक्ति की शक्ति है। तो फिर जो है प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ये जो भागवतम है वो 1.3.43 जो है वो श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं। कृष्णा सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलम नाशद समेश पुराण को अधुनोति सह। तो ये जो भागवतम है इसमें हमें बताया गया है पुराण अर्को उदिनत, मतलब ये सूर्य के समान है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ये इसमें नहीं है, बाहर के कमेंट्री से मैं बता रहा हूँ आपको। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भागवतम दिए के समान है, भागवतम सूरज के समान है, भागवतम फल के समान है, पके हुए फल के समान है, और भागवन मोहिनी मूर्ति के समान है। तो क्यों ऐसा बताया गया है? देखिए, जब कमरे में अंधेरा होता है तो अगर आप दिया लगाते हैं तो दिया लगाने से आपको रोशनी मिलती है और रोशनी से आप सब कार्य कर सकते हैं। तो बोलते हैं वैसी बद्ध जीव के जीवन में उसको मार्गदर्शन चाहिए, और वो मार्गदर्शन कब मिलेगा? जब उसको ये भागवतम का ज्ञान जो एक दिए के समान है। फिर विश्वनाथ ठाकुर उनको सूर्य का समान इसलिए बोले हैं क्योंकि दिया से आपको कमरे में रोशनी मिल सकती है, पर पूरा जो है घर के बाहर सबको, पूरे गांव को, पूरे शहर को नहीं मिल सकता है रोशनी। तो इसलिए भागवतम सूर्य के समान बताया गया है। तो सूर्य का अर्थ है कि वो पूरे पृथ्वी को जो है चमक दे सकता है, रोशनी दे सकता है। तो इसको बोलते हैं, पहला जो है वो है लोकल, और दूसरा जो सूर्य का है वो ग्लोबल। अर्थात आप अपने जीवन में प्रकाश ला रहे हैं तो वो है दिया। अगर यही भागवतम हम पूरी दुनिया में बांटें और दुनिया को दें तो वो सूर्य के समान कार्य करेगी और पूरा प्रकाश फैलाएगी। तो बोलते हैं सूर्य का एक गुण होता है कि कोई जो गलत कार्य करने वाले हैं, जैसे बताया जाता है भूत प्रेत या चोर डाकू, वो दिन में इतने आतुर नहीं होते सूर्य के समान, वो सब रात को जागृत होते हैं जब सूर्यास्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं भागवतम की इतनी शक्ति है, जहां भागवतम का पाठ हो रहा है, जहां भागवतम का कथा हो रहा है, उस भागवतम की शक्ति से जो है कोई भी बुरे गुण टिक नहीं सकते, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर तीसरा बताते हैं कि उसको भागवतम को एक पके हुए फल के समान बताया गया। तो पका हुआ फल क्यों बोला गया है? क्योंकि किसी को लगेगा अरे भागवतम तो क्या है, एक दिए के समान है, एक सूरज के समान है, अर्थात ये सिर्फ ज्ञान है और ज्ञान से कोई संतुष्ट नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा। तो नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं पका हुआ फल है। जैसे कोई आपको आपूस आम देगा जो पूरी तरह से पक गया हो, तो आपको मालूम है कि कैसे वो आम जो है रसीला होता है, कितना आनंद आता है खाने में। तो उसी प्रकार से जो भागवतम है वो भी जो है वास्तविक रूप में हमें आनंद देगा, रस देगा। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य संवितम पिबतम भागवतम रसम आले मुहु आहो रसिका भूवि भावुका।
तो ये जो पहले स्कंद के पहले अध्याय के 3रे श्लोक में बताया गया है, निगम कल्पतरो गलितम फलम, तो उधर भी बताया गया है फल के समान है। तो हम लोग को आम रस में बहुत आनंद आता है। मुझे याद है, एक मैं गुजराती भक्त के घर में था, वो बोल रहे थे, प्रभु जी हमें तो आम रस और रोटी मिल जाए तो उसमें भी हमारा डिनर हो जाता है। तो जो है, कई लोगों को आम रस बहुत पसंद है, पर कितना आम रस ले सकते हैं। मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पे मैंने दूसरे अपने भक्त को बुलाया था और मैंने पहले ही उसको बोल दिया कि यहाँ पे अनलिमिटेड आम रस मिलने वाला है, तो तुम आम रस ही खाओ जितना खा सकते हो। तो जब उसको बैठाया बाजू में, तो 4 वाटी लिया, उसके बाद बोलता है प्रभु जी और नहीं ले सकता मैं। तो 4 वाटी में ही पूरी तरह से भर गया वो। तो देखिए, हम आमरस जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मैंगो को बताया जाता है सभी फलों में राजा है, अगर इस रस की बात करें जो सब सर्वश्रेष्ठ है, तो हम लोग 4-5 वाटी से ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन जो भागवतम का रस है, वो हम कान के द्वारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 महीने से लगातार एक सवा घंटा हम सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रस है, उसमें जो है, आप कितना भी लो तो उसमें ओवरडोज नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भागवतम है, कृष्ण भगवान का संग है। और एक बार इसका आनंद आपको लग जाए, फिर बाद में बाकी सब आनंद आपको एकदम फीका लगने लगेगा, क्योंकि ये सर्वोत्तम आनंद है और इसकी कोई सीमा नहीं। भौतिक आनंद, भौतिक चीजों, भौतिक रस आप लेने जाओगे, उसकी सीमा है, आध्यात्म की कोई सीमा नहीं। तो इसलिए उसको तीसरा जो है पके हुए फल के समान बताया है, और भागवतम को चौथा बताया है मोहिनी मूर्ति के समान। मोहिनी मूर्ति ने क्या किया, जब सागर मंथन से अमृत आया, तो उन्होंने ये जो अमृत है वो इनको नहीं दिया, दानवों को, और देवताओं को दिया। तो उसी प्रकार से बताते हैं जो भागवतम है, देवताओं को जैसे मोहिनी मूर्ति ने देवताओं पे कल्याण किया, वैसे ही भागवतम जो है भक्तों पे कल्याण करेगा। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, इसमें भगवान है और सिर्फ भक्तों को प्रवेश है। तो ये भागवतम मोहिनी मूर्ति के समान है, वो पूरी तरह से भक्तों की हमेशा रक्षा करेगा, उनका पोषण करेंगे और उनको पूरी तरह से कृपा देंगे। तो इसलिए 4 तुलना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं भागवतम के बारे में। तो 8वें और 9वें श्लोक में बताया जाता है कि भगवान परमात्मा के रूप में आश्रय हैं, और वो आध्यात्मिका, आदिदैविका और आदि भौतिका रूपों से बढ़कर है। तो इसमें जो है 8वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब चीज एक दूसरे पे निर्भर है, काफी टेक्निकल है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं ये चीजें, श्लोक अभी यहाँ पे जैसे सृष्टि का निर्माण का पूरा वर्णन आ रहा है। तो बता रहे हैं कि कैसे हमारी आंखें से हम जो भी देखते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हम कुछ भी ना देख पाए। वो अलग बात है, आपको लगेगा नहीं हम रात को देख सकते हैं, लाइट में देख सकते हैं, लेकिन जो भी जनरेटर्स, लाइट और जो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, वो भी सूर्य के कारण ही आ रहा है। तो आंखें और सूरज दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। आंखों के कारण जो है, आंखों के कारण हम सूरज को देख पाते हैं, और सूरज है इसलिए हम सब कुछ देख पाते हैं। अगर सूरज नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, अगर हमारे पास आंखें नहीं होंगी तो सूरज के होने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे करके प्रभुपाद जी 8वें श्लोक में बताते हैं। तो आध्यात्मिका मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि जो जीव हैं हम लोग, और आदि दैविक मतलब जो जीव के ऊपर कंट्रोल करता है, अर्थात देवता, तो उनको आदि दैविक बताया गया है। तो हम जीव हैं आध्यात्मिक, और हमसे ऊपर है देवतागण जिन्हें बोलते हैं आदि दैविक, और इन सबसे परे हैं परमात्मा, उन पुरुषोत्तम जो सबको नियंत्रण करते हैं। तो ये 8वें श्लोक में बताया गया। फिर 9वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कि कैसे भगवान को सब चीजों का ज्ञान है। ये 7वें अध्याय के 26वें श्लोक का वर्णन करते हुए बोलते हैं, वेदाहम समितानि वर्तमाने च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि भगवान बताते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, भूतकाल में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, अभी मतलब जो वर्तमान काल है, और भविष्य काल का भी पूरा ज्ञान है। तो एक प्रश्न उठा था एक प्रवचन में कि भगवान को भविष्य के बारे में कैसे मालूम है?
एक तरह से आप बोलेंगे वो तो भगवान है, इसलिए उनको मालूम है सब कुछ। तो हमें स्वतंत्रता दिया गया है। स्वतंत्रता दिया गया है मतलब अभी कल मैं क्या कार्य करूंगा ये भगवान को पहले से कैसे मालूम हो सकता है? क्योंकि कल जब आएगा तो मेरे पास स्वेच्छा है, मेरे पास स्वतंत्रता है, तो मैं वही करूंगा जो मेरी स्वतंत्रता के हिसाब से करूंगा। तो भगवान को कैसे मालूम चलेगा? भगवान को भविष्य कैसे मालूम चलेगा? तो उसका वर्णन आता है कि कैसे मालूम चलेगा भगवान को। तो उदाहरण दिया गया है कि अगर एक शराबी है और उस शराबी को एक कमरे में भेज दिया जाए जहां शराब है, तो कोई ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, कोई भी बता सकता है कि वो कमरे में जाके क्या करने वाला है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमें स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हम स्वतंत्रता का कैसे उपयोग करते हैं भगवान को अवश्य मालूम है, इसलिए उनको भविष्य का भी पूरा ज्ञान रहता है। तो ये जो था 9 श्लोकों तक वर्णन हो गया। अभी 10 से 35 श्लोक जो है, अभी जो मैंने बताया सर्ग मतलब कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको जितने भी अभी 5-6 मिनट बाकी है आज का प्रवचन में, जितना सिंपल और फास्ट हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा क्रिएशन के ही सृष्टि का निर्माण के बारे में ही बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये 10वां श्लोक है कि भगवान जो है गर्भोदक सागर का निर्माण करते हैं और उसमें जाके सो जाते हैं। ये जो है गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन कर रहे हैं। और उसके तात्पर्य में बोलते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर कि वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो बहुत जो है एडवांस भक्त, जो भक्त बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं उनके लिए है। जो नए भक्त हैं उनके लिए वृंदावन की लीलाएं नहीं है, उनके लिए भगवान का ये सृष्टि का निर्माण लीला या सृष्टि को कैसे विनाश करते हैं वो सब सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मन में आसक्ति है वो आसक्ति को नष्ट करेगी ये लीला। आप सीधा वृंदावन में जाके वृंदावन लीला सुनने जाओगे 10वें स्कंद में से, तो वो हमारी आसक्ति को नष्ट नहीं करेगी। हमारी आसक्ति को नष्ट करने के लिए ये भगवान का सृष्टि का निर्माण का लीला का श्रवण करना जरूरी है। तो बोलते हैं कि अगर हम कोई गाड़ी को देखें और गाड़ी को देख के बोले अरे गाड़ी का इतना अच्छा बनावट है या इतना अच्छा उसका इंजन है, तो बोलते हैं ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। उसको बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पता लगाए ये गाड़ी बनाई किसने, कौन है वो इंजीनियर, कौन है जिसने पूरी गाड़ी का निर्माण किया, फिर उसकी स्तुति करे। तो वैसे ही पूरी की पूरी दुनिया इस प्रकृति की अलग अलग चीजों का निर्माण जो जो हुआ है उसका स्तुति कर रहा है। अर्थात लोग जो हैं एक बहुत सुंदर दृश्य देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं तो उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उसको बनाया किसने है? वो है कृष्ण भगवान। तो उसकी स्तुति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम इस बात के ऊपर आधारित है कि जिन्होंने बनाया है ये सब उसका हम स्तुति कर रहे हैं, और वही गीता में बताया गया है 10वें अध्याय 9वें श्लोक, 9वें अध्याय 10वां श्लोक में अदक्षेण प्रकृति सूरते चराचरम हेतुनानुकौन्ते जगति विपरिवर्तते। और बोलते हैं कैसे जीव जो है माया के प्रपंच में आके ये समझ नहीं सकता कि कृष्णा कौन पुरुषोत्तम है और हमें भक्ति करनी चाहिए। तो अब जानंती माँ मूढ़ा, ये 9वें अध्याय के 11वां श्लोक का चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लोग मूर्ख हैं और ये मूर्खता पूर्वक जो है भक्ति छोड़ के वो सब कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, और ये नहीं समझ रहे कि ये जीवन जो है उनको तैयारी के लिए मिला है जिससे वो भगवत धाम जा सके, और इस जीवन में पूरी तरह से भोग करेंगे और फिर अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर में जाने की तैयारी करेंगे। तो इसलिए ये जो मूढ़ा शब्द है, मूढ़ा शब्द में ऐसे मूर्ख लोग जो कृष्ण भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो वो प्रभुपाद बोले लेकिन ऐसे मूढ़ा लोग जो हैं, मूढ़ा मतलब जो मूर्ख हैं, वो लोग अगर नम्रता से भागवतम या गीता का श्रवण करेंगे तो वो भी भक्तों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये देखिए जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी है, अगर कोई पूरी तरह से भौतिक चीजों से आसक्त भी है, वो पूरी तरह से जो है बदल सकता है, भक्ति में प्रेरित होके आगे बढ़ सकता है। तो भगवान का नाम नारायण क्यों है वो 11वें श्लोक में बताया गया है। अब देखिए 10वें श्लोक में हमने सुना कैसे गर्भोदक सागर में भगवान ने गर्भोदक
नदी बनाया और उसमें वो विश्राम कर रहे थे। तो अयन, अयन मतलब सोना, और नर अर्थात भगवान विष्णु, जो नर पानी पे अयन करे, पानी पे सोए, तो उस भगवान को बोलते हैं नारायण। तो नर मतलब भगवान, अयन मतलब सोना। तो उस जल पे जो सो रहे हैं उसको बोलते हैं नारायण। तो ये 11वें श्लोक में बताया गया है। फिर 12वां श्लोक वापस से जो है जीव, स्वभाव, काल, कर्म, उन सब का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके बारे में बता रहे हैं। फिर 13वां और 14वां श्लोक में जो है यही आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो है विराट रूप के 3 गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। और 14 श्लोक हम लोग यही तीनों के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आज श्लोक पढ़ सकते हैं सब लोग साथ में। 10.14 आदिदेवम अथाध्यात्मम आदिभूतम इति प्रभो अथेकम पौरुषम वीर्यम त्रिबाध्यतम तक्षुणु। तो ये तक्षुणु उसके बारे में आप सुनिए करके बता रहे हैं। तो इसमें आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक उसके वर्णन किए गए। और फिर भगवान के अलग अलग कैसे उन्होंने पूरा सृष्टि का निर्माण किया, और उसमें कैसे जो है हमारे आंख, हमारे हाथ, हमारे नाक, हमारे जीवा, हमारी त्वचा जो स्किन है, चमड़ी, वो हमारे हाथ पैर, हमारा और बाकी के शरीर के जो नीचे के 2 भाग हैं, उसका पूरा वर्णन विस्तार पूर्वक आ रहा है। ये 17 श्लोक से 30 श्लोकों में है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 16वें श्लोक में कि आपको जो भी बिजली का उपकरण दिख रहा है, वो पूरा बिजली का उपकरण किस पे आधारित है? कहीं पावर हाउस में। वो पावर हाउस में कहाँ से बिजली आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं से जल की उत्पत्ति हो रही है। जल कहाँ से उत्पत्ति होती है? बादल से। बादल कहाँ से आते हैं? सूर्य से। सूर्य कहाँ से आते हैं? भगवान की कृपा से। तो अर्थात भगवान ने सूर्य का निर्माण किया है। तो हम जो भी कुछ बिजली भी देखते हैं तो हमें समझना चाहिए इसके पीछे कौन है? वास्तविक रूप में कृष्ण। तो हर एक चीज के पीछे सर्व कारण कारणम कृष्ण भगवान ही है। तो अभी जैसे मैंने बताया 17 से जो 30 श्लोक हैं, इनमें सारे हमारे इंद्रियों का वर्णन है। ठीक है, तो ये हम लोग कल एक फास्ट ये करके या फिर आगे बढ़ेंगे। 17 से 30 श्लोक का एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा आप लोग को। तो अभी समय हो गया है, तो कल हम लोग ठीक 4 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना समय दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।